As you know, in the previous class, I taught you about how to solve a complaint letter. I mean, मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों 3 पढ़ा चुका हूं इसमें. हाउ टू सॉल्व जॉब वैकेंसी लेटर फर्स्ट पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था हाउ टू सॉल्व अ लेटर टू द एडिटर, तीसरा पढ़ाया था हाउ टू सॉल्व कंप्लेंट लेटर. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे I am going to teach you how to solve क्या a letter for asking and giving information. So dear students, now attention on the blackboard. मैं आज आप लोग को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ाने जा रहा हूं a letter for asking and giving information. ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों. अ लेटर का मतलब होता है एक पत्र, फा का मतलब होता है के लिए. अ लेटर का मतलब होता है एक पत्र, फा का मतलब होता है के लिए. आस्किंग, यस बच्चों, आस्क का मतलब तो होता है पूछना, लेकिन यहां पे इस आस्क का मतलब होता है प्राप्त करना, इस एंड का मतलब होता है और गिविंग का मतलब होता है देना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना. यस बच्चों, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता? सूचना. यानी सूचना देने के लिए और सूचना लेने के लिए एक पत्र है. अर्थात आज प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सूचना प्राप्त करने के लिए और सूचना देने के लिए पत्र लिखा जाता है. तो ध्यान देना बच्चों, मैं इस आपको लेटर 2 पढ़ाया था. एक लेटर मैंने आप लोग को पढ़ाया था ऑफिशियल और दूसरा पढ़ाया था, रख दो बाद में पी लूंगा, ले जाओ आप, ले जाओ इसको, ले जाओ बाद में पी लूंगा. यस. सो सॉरी फॉर डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, आप जानते हो कि आपके ऑफिस बॉय के तौर पे काम करने वाले जो हैं वो चाय लेकर के आ गए थे, इसलिए बीच में डिस्टर्ब हुआ. सो सॉरी फॉर दिस. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानते हो कि मैं आपको 2 लेटर पढ़ाया था, 2 सिलेबस में है, एक ऑफिशियल और दूसरा बिजनेस. तो इस ऑफिशियल के मैंने आपको पहला पढ़ाया था जॉब वैकेंसी, दूसरा पढ़ाया अ लेटर टू एडिटर, तीसरा पढ़ाया उस ऑफिशियल का कंप्लेंट लेटर. उसी ऑफिशियल लेटर का ये चौथा खंड पढ़ा रहा हूं आपको. अ लेटर का मतलब होता है एक पत्र, इस फा का मतलब होता है के लिए, आस्किंग का मतलब होता है पूछना लेकिन प्राप्त करना, गिविंग का मतलब होता है देना, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, यानी सूचना देने और लेने के लिए किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है. तो ये प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आपको पूरे के पूरे जो आपको 10 खंड पढ़ाया हूं, इन सारे 10 खंडों का उपयोग इस लेटर में किया जाता है. जैसा कि आप जानते हो, इसका पहला खंड है बच्चों यहां पे सेंडर्स है, एड्रेस है. सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता. ये बच्चों आपको पहले नंबर पे नोट करना है, जैसा कि आप जानते हो हर में करना है. दूसरा इसमें आता है आपका डेट है. इस डेट का मतलब होता है दिनांक है. दिनांक लिखा जाएगा. कैसे लिखा जाता है मैं आपको समझा चुका हूं. तीसरे नंबर पे आएगा इसमें द, अ पोस्ट एंड एड्रेस, रिसीवर. रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी पोस्ट का मतलब होता पद एंड एड्रेस का मतलब होता पता, रिसीवर का मतलब होता प्राप्त करना, यानी पाने वाले का पद और पता. ये कैसे आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं.
चौथे नंबर पे आएगा इसमें आपका सब है, ऑब्जेक्ट है, इस है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। विषय कैसे लिखना है, कैसे क्या करोगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। पांचवें नंबर पे आएगा इसमें आपका से, लिव, अटेंशन, इस है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। संबोधन के रूप में क्या लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं। 6 नंबर पे आएगा बच्चों आपकी बॉडी। इस है। बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि इस बॉडी के शुरुआत में क्या आएगा और अंत में क्या आएगा। यस। 7वें नंबर पे आएगा आपका कर, अटेसी। इस कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार के रूप में हमेशा क्या आता है, थैंकिंग यू। कैसे लिखा जाएगा ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं। 8वें नंबर पे आता है आपका कम, प्ली, मेन, टरी, क्लोज है। इस कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लेटर किसका भाग है, ऑफिशियल का। तो इसमें जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री क्लोज के रूप में क्या आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 9वां खंड आता है बच्चों इसमें आपका सिग है, नेचर है। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के रूप में क्या आएगा, कहां से आएगा, किसका नाम लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है 10वें नंबर पे आएगा आपका द पोस्ट है, आव है, सिग है, नेचर है। अर्थात हस्ताक्षर करने वाले का पद है। ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं किसको कैसे लिखना है, कहां से लाना है, ये समझा चुका हूं। तो यह आप लोग देख लीजिए। अब बताइए कुल कितने खंड हुआ, 10। यस। तो इसी 10 खंडों के तहत इस लेटर फॉर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन को सॉल्व किया जाएगा। यस। न तो बच्चों इसमें से कोई कम होगा न तो कोई ज्यादा होगा। यस। इस 10 खंडों के तहत ये जो आपका ऑफिशियल है लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर का मतलब जो कार्यालय पत्र है उसके अंतर्गत आने वाला लेटर है, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन है। इसी 10 नियमों के तहत सॉल्व किया जाएगा। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्यारे विद्यार्थियों ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके समझा चुका हूं कि कौन सा चीज कितने लाइन में आता है, कहां लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। यस प्यारे विद्यार्थियों। तो आज प्यारे बच्चों मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, ठीक है, कि इस लेटर है हर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और उस प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे जिससे कि बोर्ड में एग्जामिनर जो है वह आपको पूरा का पूरा 7 नंबर का आता है तो 7 में 7 नंबर आपको दे सके। यस। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इस पत्र में 7 में 7 नंबर पाने के लिए, यानी पूरे के पूरे अंक पाने के लिए इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना है कि इसको किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। यस। तो आइए विद्यार्थियों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा।
लो बच्चों देखो प्रश्न कैसे बोर्ड में आता, जैसे यहां पे प्रश्न दे दिया कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन कामा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान कामा अजमेर टू प्रेस्क्राइब योगा is a compulsory subject in curriculum। ये बच्चों आप देखो ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से मैंने आपको प्रश्न दे दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अर्थात मैं आपको बता चुका हूं कि उस प्रश्न से कितनी चीज निकाला जाता है। जानते हो कोई भी प्रश्न अगर आपको दे दिया गया तो सबसे पहले उस प्रश्न से 3 चीज हम पूरी कोशिश करके निकालने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला होता है आपका सेंडर्स है, यस एड्रेस है। सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न में भेजने वाले का पता है कि नहीं। दूसरा बच्चों इसमें आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मतलब होता विषय। उस प्रश्न में विषय कहां पे है और क्या है। तीसरा हम ये खोजने का प्रयास करते हैं द पोस्ट है एंड एड्रेस है आव रिसीवर, यानी पाने वाले का पद और पता। यही इस प्रश्न से 3 चीज बच्चों निकाला जाएगा। पहला यहां पे है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। दूसरा यहां पे है सब्जेक्ट है, विषय। और तीसरा यहां पे है द पोस्ट का मतलब होता पद है, एंड का मतलब होता और है, एड्रेस का मतलब होता पता, रिसीवर का मतलब पाने वाला, यानी पाने वाले का पद और पता। यही 3 चीज बच्चों हम उस प्रश्न से खोजते हैं। बाकी मिल गया तो ठीक है, अगर ये तीनों नहीं मिलेगा तो जो इसमें से नहीं मिलेगा उसको हमको अपने से बनाना पड़ता है। कैसे लिखा जाएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें से हम लोग ये तीनों चीज खोजने की पूरी कोशिश है या प्रयास करते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहां पे लिखा है राइट का मतलब होता है लिखो, अ का मतलब होता है एक, लेटर का मतलब होता है पत्र, यानी एक पत्र लिखो। लो बच्चों यहां पे आ गया टू। तो बेटा मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जब किसी पते से पहले अगर टू आ गया, क्या कहा मैंने कि जब किसी पते से पहले टू आ गया तो एकदम निश्चित तौर पे मान लेना कि वो पता जो होगा वो किसका होगा, रिसीवर। यानी कहने का मतलब रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाले का पद और पता होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों वो कितने लाइन में होता है, 3 लाइन में होता है। जानते हो आप कैसे सेट करोगे, आओ ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है टू द चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष है, अर्थात अध्यक्ष को पद लिखना है। ये हो गया बच्चों आप पोस्ट है, यानी कहने का मतलब आप पद का नाम। यस, अब देखो बोर्ड है, आव है, सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अर्थात माध्यमिक है शिक्षा बोर्ड को, राजस्थान के चेयरमैन को आपको आप पत्र लिखना है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरी लाइन में आपका आता है, क्या आता है? संस्था, समिति या कंपनी का नाम। तो उसी स्थान पे आपका दूसरी लाइन में हो जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ये दो लाइन हो गया। अब तीसरी लाइन में हो गया, देखो यहां पे अजमेर है, ये जिले का नाम। तो ये बेटा आपको तीसरा खंड मिल चुका है। यस, कौन सा? पाने वाले का पद और पता। कितनी नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। कितने लाइन में आएगा? 3 लाइन में आएगा। तो देख लो, सेट है। आपका पहले लाइन में हो जाएगा द चेयरमैन, दूसरे लाइन में हो जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और तीसरे लाइन में हो जाएगा आपका अजमेर। यस बच्चों, तो ये आपका पहला चीज मिल चुका है। अभी 2 चीज चाहिए आपको, सेंटर एड्रेस और सब्जेक्ट। ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिख रहा है टू प्रेस्क्राइब का मतलब शामिल किया जाए या लागू किया जाए। किसे? योगा को। जानते हो विद्यार्थियों, कल 21 जून था और 21 जून जो है विश्व में योगा दिवस के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस बाबा रामदेव ने, यानी आई मेरे कहने का मतलब, भारत ने विश्व को एक योग दिवस मनाने का अवसर दिया है। अर्थात जो योग दिवस मनाया जा रहा है वो किसकी देन है? भारत का ही देन है। तो यहां पे करा प्रेस्क्राइब का मतलब शामिल किया जाए योगा, योग को। एज का मतलब के रूप में, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, सब्जेक्ट का मतलब विषय। इन इस योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। इन करिकुलम का मतलब होता है बच्चों पाठ्यक्रम है, यानी आपके पाठ्यक्रम में इस योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। तो देखो बच्चों, ये आपका प्रेस्क्राइब है, यानी कहने का मतलब योगा एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है इन करिकुलम। ये आपका यहां पे क्या मिल गया? सब्जेक्ट है। बताओ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय। यस, तो अब विद्यार्थियों आप ध्यान दो कि जो प्रश्न मैंने उठाया है आपके रेनबो की किताब का जो 5वां लेसन है, हाउ योगा हेल्स है, यानी योग किस प्रकार से बीमारियों का उपचार करता है, उसी लेसन से यह आपका प्रश्न उठाया गया है। अर्थात आपको इस यानी चेयरमैन को, इस योगा को आपके पाठ्यक्रम में एक कंपलसरी अर्थात अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए। इसके लिए आपको अपने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग को, चेयरमैन को एक पत्र लिखना है। तो ये बच्चों आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे आपका रिसीवर एड्रेस हो गया। क्या ये सेंडर एड्रेस मिला? नहीं। अगर ये प्रश्न में नहीं मिला तो आपको बच्चों अपने मन से किसी न किसी सेंडर एड्रेस को बनाना पड़ेगा। यस प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सेंडर एड्रेस बनाना समझा चुका हूं, बता चुका हूं। अब प्रश्न रहा यहां पे ये कि आप किसी सामान्य एड्रेस को भी बना सकते हो या आप इस पत्र को किसी स्कूल के माध्यम से भी बोर्ड को आप भेज सकते हो। तो जब बच्चों स्कूल के माध्यम से भेजोगे तो यहां पे आपको सबसे पहले उस स्कूल का नाम लिखना होगा। जैसे यहां लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक लाइन में, दूसरी लाइन में एरिया रोड का नाम, जैसे यहां पे हो गया स्टेशन रोड है। तीसरी लाइन में हो जाएगा जिले का नाम बाड़मेर। तो याद रहे बच्चों, अब जैसे मान लो ये मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर भेज रही है तो यहां पे हो जाएगा मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दूसरी लाइन में गांधी रोड है, तीसरी लाइन में बाड़मेर। यस ब्लैक बोर्ड पे सुनो, अगर मदर टेरेसा से आपको भेजा जा रहा है बोर्ड में तो यहां पे हो जाएगा मदर टेरेसा
नॉबल्स एकेडमी बाड़मेर, मदर टेरेसा नॉबल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब यहाँ पे हो जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरी लाइन में हो जाएगा बाड़मेर, यस, या रामनगर है बाड़मेर, यस बच्चों। अब उसके बाद बेटा ध्यान रखना कि ये चीज जो होगी वो आपको कैसे करना होगा, अपने मन से बनाना पड़ेगा। बाकी सारा चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, यस बच्चों। तो फिर से ध्यान देना, इसमें से हमको ये 3 चीज खोजना था, यस। सेंडर एड्रेस नहीं मिला, इसलिए हमको अपने तरीके से बनाना है। सब्जेक्ट यहां पे मिल चुका है, इसको लिखेंगे। पाने वाले का पद और पता यहां पे मिल चुका है, इसको लिखेंगे। बाकी डेट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी हो गया, कर्टेसी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। सिग्नेचर दिया नहीं, किसी न किसी का नाम लिखना होगा। पद दिया नहीं, किसी न किसी का जो सिग्नेचर करेगा उसी का कोई न कोई पद लिखना पड़ेगा। अर्थात अब सारी चीजें जो है वो आपको जैसे जैसे मैं बताया हूं अपने तरीके से करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, इसको हल करते हैं हम लोग बोर्ड पे। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब बेटा सबसे पहला चले जाओगे बाईं तरफ, बताओ आपको क्या लिखना है, भेजने वाले का पता। अब आप बताओ क्या प्रश्न में भेजने वाले का पता दिया था? नहीं। तो क्या करना होगा, आपको जैसे मैं बताया हूं उस तरीके से बनाना पड़ेगा। हम किसी स्कूल के माध्यम से भेजते हैं, तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आपका गवर्नमेंट सी नियर से सेकेंडरी। अब यहां पे हो गया इस कॉल, यस। अब यहां पे दे दिया बच्चों दूसरी लाइन में इस स्टेशन रोड है। फिर इस लाइन में दे दिया यहां पे बार में, यस बच्चों। ये हो गया आपका भेजने वाले का पता। देखो पहले लाइन में संस्था का नाम, दूसरी लाइन में एरिया का नाम, तीसरी लाइन में जिले का नाम। अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या करना पड़ेगा? तो जानते हो आप लोग, एक लाइन छोड़ना होगा। कितनी लाइन छोड़ना होगा? एक लाइन छोड़ना होगा। अब क्या आएगा? डेट है। चलो आज तो 22 तारीख है, लेकिन हम 21 जून का डेट डालते हैं, प्रसिद्ध करते हैं 21 जून को। तो जैसे यहां पे हो गया आपका 21 है, यस। यहां पे कर दिया ST, यस। अब यहां पे हो गया जून है 2020। ये हो गया बच्चों आपका डेट, यस। अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों कितनी लाइन छोड़ना है? एक लाइन, यस। क्या आएगा? एक लाइन छोड़ने के बाद पाने वाले का पद और पता प्रश्न में दे रखा था। तो यहां पे हो गया आपका जैसे द ईयर मैन, यस। फिर उसके बाद हो जाएगा यहां पे बोर्ड है, आव है, से कैंडरी, जू, के सन है, रा जस है, अथान। अब तीसरी लाइन में हो गया आपका अज है, मेरा, यस बच्चों। अब बताओ बच्चों 3 खंड हो गया। इसके बाद क्या करना है? आपको जाहिर से पता होगा, मुझे विश्वास है, एक लाइन छोड़ना होगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो यहां पे आपने लिख दिया सब जेक्ट, डैश कर दिया। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया था? प्रेस्क्राइब है। योगा इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट है इन करिकुलम।
तो एक चीज अपने मन से लिख देना, रिक्वेस्ट है तो यहां पे लिख दिया रिक्वेस्ट, यस है, टू, प्रेस है, क्राइब है, या यहां पे इंक्लूड भी लिख सकते हो, रिक्वेस्ट टू प्रेस्क्राइब है, यस बच्चों, योगा इज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन करिकुलम। यस बच्चों, इसको क्या करना बच्चों, हाईलाइट करना है। जानते हो आप लोग, यस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन सभी को क्या करना होता है, हाईलाइट। तो हाईलाइट बच्चों आप लोग कर लेना, जिस पेन से लिखोगे उसी पेन से आपको क्या करना है, गहरा कर देना है। अब इसके नीचे फिर आपको प्यारे विद्यार्थियों कितने लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है। अब आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन, यहां पे हो गया आपका डियर है, सर, यस। अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, यस बेटा। तो देखो इसमें बॉडी में क्या आएगा, शुरुआत में जो चीजें आपने कंप्लेंट में लिखा, बॉडी में कंप्लेंट वाले लेटर में, वही सेम सेम यहां पर भी आएगा। तो क्या लिखा था आपने, इसी के नीचे यहां पे लिखोगे रिस है, अपेक्ट है, फुली, रिस्पेक्टफुली, आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स है। अब उस विषय का नाम बच्चों तो डायरेक्ट लिख देना यहां पे, योगा इज कंपल्सरी सब्जेक्ट है इन करिकुलम। यस, ये हो गया बच्चों आपका ये शुरुआत की बॉडी और ये विषय का नाम। अब 4 या 5 सेंटेंस बच्चों आपको अपने मन से लिखना होता इस प्रश्न के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ध्यान दो, आज इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति के लिए, हर देश में इस योगा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। तो आप ये लिखना कि एवरी सिटीजन या एवरी इंडियन हैज बिकम अवेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। आज हर भारतीय को इस योग के महत्व से अवगत होना है। यस, तो जैसे यहां पे लिखा बच्चों, भरी, यस, इन इंडियन हैज become aware of the importance of योगा। यस, यानी हर भारतीय को इस योग के महत्व से अवगत होना है। यस बच्चों, ऑल रिपूटेड ऑर्गनाइजेशंस एंड countries are realizing its need। क्या कहा बच्चों, ऑल का मतलब होता है सभी, रिप्यूटेड का मतलब होता है सम्मानित, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है संगठन, यस, एंड कंट्रीज का मतलब देश है,
रियलाइजिंग का मतलब अनुभव कर रहे हैं, इट्स नीड का मतलब इसकी आवश्यकता को। आज बच्चों हर देश है और हर सम्मानित संस्था जो है इस योग के महत्व का अनुभव है महसूस कर रहे हैं, यह जरूरत है महसूस है कर रहे हैं। फिर देखना बच्चों, जैसे स्टूडेंट्स फील द नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ऑफ योगा। क्या कहा बच्चों? स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, फील का मतलब महसूस करते हैं, महसूस कर रहे हैं, द नीड का मतलब आवश्यकता, प्रॉपर का मतलब होता उचित, एजुकेशन का मतलब होता शिक्षा, अब योगा। इन्हें कहने का मतलब विद्यार्थी जो है वो इस योग के उचित शिक्षा के आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं। यस बच्चों, इन विद्यार्थी भी इस योग के उचित शिक्षा के जरूरत का अनुभव महसूस कर रहे हैं। आगे देखना बच्चों, इट का मतलब इस योग के लिए आया, इट वुड हेल्प देम इन healing many diseases and in dealing with their own health। ध्यान दो बच्चों, इट का मतलब होता योगा, वुड हेल्प का मतलब सहायता करेगा, देम का मतलब होता उनकी किनकी, विद्यार्थियों की, हीलिंग का मतलब उपचार करने में, मेनी डिजीज का मतलब कई बीमारियों। योग जो है विद्यार्थियों की कई प्रकार के बीमारियों का उपचार करने में उनकी सहायता या मदद करेगा। आगे, एंड डीलिंग का मतलब बच्चों व्यवहार करना अर्थात बर्ताव करना, विद का मतलब होता के साथ, देर उन का मतलब उनके स्वयं के, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ अच्छा बर्ताव करने में भी उनकी सहायता या मदद करेगा। यस बच्चों, आगे देखना। अब ऊपर लिखता हूं क्योंकि नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। यहां देखना बच्चों, योगा इंस्ट्रक्टर्स आर नीडेड एवरीवेयर। योगा इंस्ट्रक्टर का मतलब होता योगा प्रशिक्षक अर्थात योग सिखाने वाला। नीडेड का मतलब आवश्यकता है या जरूरत है। एवरीवेयर का मतलब हर जगह। इस आधुनिक युग में हर जगह योग शिक्षक की आवश्यकता या जरूरत है। यस बच्चों, आगे। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू include yoga is a compulsory subject in our curriculum। आगे बच्चों, so that we might get
द प्रॉपर knowledge of it। ध्यान दो बच्चों, क्या कहा यहां पे? सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब मैं अनुरोध करता हूं, यू का मतलब होता आपसे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। टू इंक्लूड का मतलब शामिल किया जाए योगा को। इज अ कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य, सब्जेक्ट का मतलब विषय, इन आर करिकुलम। इसको बच्चों आवर नहीं आर पढ़ते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इस योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। सो दैट का मतलब होता बच्चों ताकि, यस, सो दैट का मतलब ताकि। वी का मतलब होता हम, माइट है। यहां पे बच्चों मे का भी उपयोग किया जा सकता है इस प्रेजेंट टेंस को देखते हुए। तो वी में गेट का मतलब होता प्राप्त करना, प्रॉपर का मतलब होता उचित है, नॉलेज का मतलब होता ज्ञान है, आव का मतलब होता काके की, इट का मतलब योग का, ताकि हम इस योग के उचित ज्ञान को आप प्राप्त कर सकें। यस। अब बच्चों इसके आगे अगर आप लोग और लिखोगे तो आप एक लिख सकते हो। सो इसलिए आई हार्टली रिक्वेस्ट है, ठीक है, किससे? द चेयरमैन, यस, टू इंक्लूड योगा एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट है इन आर करिकुलम। दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। यस बच्चों, अब इतना लिखने के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। सातवां खंड आएगा तुरंत इसी के नीचे। मेरे पास यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। यहां आ जाएगा आपका सातवां, अ थैंग, अ किंग, अ यू। यस। अब बच्चों इसके बाद फिर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आठवां खंड आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यह ऑफिशियल लेटर है, इसलिए क्या आएगा? योर्स फेथफुली। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका योर्स है, फेद है, फो, ली। यस। अब इसके बाद फिर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या आएगा? सिग्नेचर। तो याद करो, क्या प्रश्न में नाम दिया था? नहीं। तो किसी न किसी का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ रा, अ मा, अ संग, अ कर, अ या, अ द। यस। अब इसके नीचे फिर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पद आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? जैसे अ इंग, अ ली, स। यस। अब बच्चों यहां पे हो जाएगा अ लेक्चर, अ रर। यस बेटा। अब ये देखो आपका पूरे कितने खंड हो गए? 10 है। तो इसी तरीके से बच्चों ये आस्किंग और गिविंग इंफॉर्मेशन लेटर जो है 10 फार्मूले के तहत सॉल्व किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर से आप लोग एक बार डिटेल देखना। देखो सबसे पहले यहां पे पहले नंबर पे हो गया आपका भेजने वाले का पता। यस। ये प्रश्न में नहीं दिया था, इसलिए क्या किया हमने? सबसे पहले किसी न किसी भेजने वाले का पता बना दिया। कोई अन्य भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे 165 रामनगर औद्योगिक क्षेत्र है बाड़मेर। यस। या किसी स्कूल के माध्यम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड है बाड़मेर। यस। अब एक लाइन छोड़ करके फिर आएगा बच्चों आपका रोल नंबर सेकंड। बताओ क्या आएगा? रोल नंबर सेकंड आपका आएगा डेट है। तो मैं बच्चों कल का लिखा हूं, क्योंकि 21 जून जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यस। तो मैंने यहां पे लिखा 21 जून 2020। फिर प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद भी आपको एक लाइन छोड़ देना होगा। आएगा
पाने वाले का पद और पता। तो देखो ये प्रश्न में दिया था। यस, पहले लाइन में हो गया द चेयरमैन, दूसरी लाइन में हो गया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और तीसरे में हो गया अजमेर। तो ये हो गया बच्चों आपका रूल नंबर थर्ड है। यस, अब फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको एक लाइन छोड़ देना होगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। यस, ये हो गया आपका रूल नंबर कौन सा बच्चों? 4 है। यस, फिर इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना होगा। देखो यहां पे क्या आ गया? फिर नेक्स्ट टॉपिक सैल्यूटेशन। यस, ये देखो हो गया आपका रूल नंबर 5 है। यस, अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। क्या आएगी? बॉडी। तो देखो ये आपका कौन सा हो गया? रूल नंबर 6 है। कौन सा हो गया बच्चों? रूल नंबर 6। क्या लिखा? एक बार ध्यान देना आप। रिस्पेक्टफुली का मतलब सम्मान के साथ या आदर के साथ। आई वांट है, मैं चाहता हूं। ब्रिंग का मतलब ले जाना। योर का मतलब आपके। काइंड का मतलब उदारवादी। अटेंशन का मतलब ध्यान। सम्मान के साथ या आदर के साथ मैं आपके उदारवादी ध्यान को ले जाना चाहता हूं। टुवर्ड्स का मतलब होता की ओर, कहां? योगा, अर्थात योग की तरफ। क्या बच्चों? योग को। एज का मतलब होता है के रूप में। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य। सब्जेक्ट का मतलब विषय। यानी योग जो है एक अनिवार्य विषय के रूप में हो। कहां? इन का मतलब होता में। करिकुलम का मतलब होता पाठ्यक्रम, अर्थात योग जो है हमारे पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय हो। या यहां पे लिख सकते हो बच्चों रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। यस, टुवर्ड्स क्या? योगा। यस, योग टू इंक्लूड योगा इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन आर करिकुलम, या केवल इन करिकुलम। अब यहां पे देखो ये शुरुआत में था और ये विषय का नाम हो गया। ये पहला सेंटेंस दिया हूं, एवरी इंडियन। यस, यानी प्रत्येक भारतीय। हैज बीकम का मतलब होता होना। अवेयर का मतलब होता अवगत है। यानी प्रत्येक भारतीय को अवगत होना है। किससे? द इंपोर्टेंस का मतलब होता महत्व है। आवर योगा, यानी प्रत्येक भारतीय को योग के महत्व से अवगत होना है। ये बच्चों आपका पहला सेंटेंस है। दूसरा, आल का मतलब होता है सभी। रिपुटेड का मतलब सम्मानित। यस, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता संगठन। एंड कंट्रीज का मतलब होता देश है। सभी सम्मानित है, संगठन है और देश है। आर रियलाइजिंग का मतलब होता अनुभव कर रहे हैं। इट्स का मतलब होता योगा के। नीड का मतलब आवश्यकता, यानी सभी सम्मानित है, संगठन है और देश जो है वो इस योग के आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। योग बच्चों केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज के डेट में, इस आधुनिक युग में जिस बीमारी का इलाज कोई नहीं कर पाता, उस खतरनाक से खतरनाक बीमारी का इलाज भी इस योग के द्वारा किया जा सकता है। और अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए इस योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल आवर यू, मैं आप सभी लोगों से ये दिल से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस योग को अपने जीवन में धारण करें, इस योग को अपने जीवन में अपनाएं, अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। यस, अब आगे देखना
स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी, फील का मतलब होता महसूस करना, नीड का मतलब आवश्यकता, प्रॉपर का मतलब उचित है, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, किसका, योग। अर्थात विद्यार्थी भी इस योग के उचित शिक्षा के आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं। अर्थात विद्यार्थियों को अपने शरीर को स्वस्थ और अपने दिमाग को संतुलित करने के लिए, अर्थात अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग जो है अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए बच्चों विद्यार्थी भी इस योग शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं। आगे करा बच्चों, यस इट का मतलब होता है योग के लिए आया, इट वुड है। हेल्प का मतलब सहायता करना, किसकी, देम का मतलब होता विद्यार्थियों की, यस ये विद्यार्थियों की सहायता करेगा। इन हीलिंग, हीलिंग का मतलब उपचार करने में, मेनी डिजीज का मतलब कई प्रकार की बीमारियां, अर्थात अनेकों बीमारियों के उपचार करने में यह योग जो है विद्यार्थियों की मदद करेगा। नहीं समझे बच्चों, आपके रेनबो की किताब के 5वें लेसन में यह बताया गया है कि योग जो है किस प्रकार से खतरनाक बीमारियों का उपचार है योग के द्वारा असंभव है। यस, अब आगे देखना बच्चों, एंड का मतलब होता और है। इन डीलिंग, डीलिंग का मतलब होता बर्ताव करना, यस विद का मतलब होता के साथ, देर उन का मतलब उनके स्वयं के, हेल्थ का मतलब होता स्वास्थ्य, यस उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ बर्ताव करना, अर्थात उनके स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी योग जो है विद्यार्थियों की मदद करेगा। यस, ऊपर देखना बच्चों, योगा इंस्ट्रक्टर है, अर्थात योग शिक्षक की आर है। नीडेड का मतलब आवश्यकता है, एवरीवेयर का मतलब हर जगह, इसीलिए हर स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग संस्थान या हर ऑर्गेनाइजेशन में एक योग शिक्षक की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि सभी लोगों का शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ और रह सकें। यस बच्चों, सो इसलिए यह बच्चों देयरफॉर है, आई रिक्वेस्ट है, मैं अनुरोध करता हूं। यू का मतलब होता आपसे, किससे, चेयरमैन से, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। टू इंक्लूड का मतलब शामिल कर दिया जाए योगा को एज अ कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य, सब्जेक्ट का मतलब विषय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया जाए। इनका मतलब होता में, आर का मतलब हमारे, करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम, यानी हमारे पाठ्यक्रम में इस योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया जाए। यस प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे सो दैट का मतलब ताकि, वी का मतलब होता हम, में, यस में माइट सकना बच्चों, में ये आपका प्रेजेंट है, इसी का पास्ट यहाँ पे माइट है। गेट का मतलब होता प्राप्त करना या अक्वायर का मतलब प्राप्त करना। द प्रॉपर का मतलब उचित है। नॉलेज का मतलब ज्ञान है। आव है योगा, अर्थात हम है योगा के उचित ज्ञान को प्राप्त कर सकें ताकि हम विद्यार्थी जो है इस योग के उचित ज्ञान को प्राप्त कर सकें और इसे हम अपने जीवन में अपना करके अपने शरीर और अपने दिमाग को स्वस्थ और विकसित अब बना सकें। यस, अब इसके बाद बच्चों लाइन छोड़ोगे नहीं, यहां पे आएगा आपका ये सब कुछ, इसके नीचे आएगा। जानते हो आप मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहां लिखा हूं। ये भी चीज इसके नीचे आएगी, जगह नहीं है इसलिए यहां लिखा हूं। अब इसी के नीचे आ जाएगा आपका रूल नंबर 7,
क्या बच्चा? कर्टेसी। फिर आपको लाइन नहीं छोड़ना है, इसी के नीचे आपका आ जाएगा रूल नंबर 8 है। क्या बच्चा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, इसी के नीचे आपका आएगा क्या? रूल नंबर 9 है। क्या? सिग्नेचर। नाम नहीं दिया था, इसलिए आज मैंने अपना नाम लिखा है रमाशंकर यादव। फिर इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, क्या आएगा? यहां पे आपका पद है, तो क्या दे दिया यहां पे? जैसे इंग्लिश है लेक्चरर। ये बताओ कितने खंड हो गए? 10। यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक सॉल्व करते हैं। आप ध्यान रखना, इस प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ना, क्योंकि आपके किताब का ये एक सबसे बेहतर से बेहतर आप प्रश्न का सवाल हल किया जो आपके रेनबो की किताब की 5वीं लेसन में दिया है। कौन सा लेसन है? हाउ योगा हेल्स है, यानी किस तरीके से योग है आपकी बीमारियों का, आपके रोगों का उपचार करता है। यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो आपका रोल नंबर 1 हो गया, ये यहां पे आपका रोल नंबर 2 हो गया, ये यहां पे आपका रोल नंबर 3 हो गया, ये यहां पे आपका रोल नंबर 4 हो गया, ये दे दिया यहां पे रोल नंबर 5, ये बॉडी हो गई आपकी रोल नंबर 6, यहां पे हो गया ये कर्टेसी रोल नंबर 7, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रोल नंबर 8, ये सिग्नेचर रोल नंबर 9 और ये पोस्ट ऑफ सिग्नेचर रोल नंबर 10। तो ये आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन जो होता है, ये 10 नियमों के तहत सॉल्व होता है। इसको बेहतर तरीके से आप समझ लेना। अगले दिन आपको शुरू करूंगा बिजनेस